आपने हमेशा मुख्तलिफ ब्रीडर्स और यूट्यूबर्स से ये बात सुनी होगी कि कमर्शियल बर्ड्स लगाएं। कमर्शियल बर्ड्स लगाने में आपका हरगिज़ नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा और अगर नुकसान होगा तो बहुत ही कम होगा। तो कमर्शियल बर्ड्स होते क्या हैं, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि कमर्शियल बर्ड्स कौन से होते हैं और कमर्शियल बर्ड्स लगाने में आपका नुकसान क्यों नहीं है। मैं आपको कमर्शियल बर्ड्स के नाम भी बताऊंगा और ये बात भी समझाऊंगा कि कमर्शियल बर्ड्स में जो आपका नुकसान नहीं है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए कमर्शियल का वर्ड समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक होता है कमर्शियल एरिया और एक होता है रेजिडेंशियल एरिया। ये वर्ड आपने लाजमी सुने होंगे। रेजिडेंशियल एरिया वो होता है जहाँ पे लोगों की रिहाइश होती है और कमर्शियल एरिया वो होता है जहाँ पे दुकानें होती हैं और कारोबारी मामलात होते हैं। उस एरिया को हम बोलते हैं कमर्शियल एरिया। तो इसी तरीके से एक होता है कमर्शियल बर्ड और एक होता है म्यूटेशन बर्ड। कमर्शियल बर्ड वो होता है जो कि तिजारत के लिए यूज़ होता है, लोग इसकी ख़रीदो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मैं आपको इन परिंदों के नाम भी बताऊँगा। और इसके अलावा म्यूटेशन बर्ड वो होता है जो लोग शौक़ के लिए रखते हैं, ना कि कारोबार के लिए। अगर उनका कारोबारी मकसद इस म्यूटेशन बर्ड से पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, म्यूटेशन बर्ड के मैं आपको नाम भी बताऊंगा, ठीक है, और कमर्शियल बर्ड के भी नाम आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बजीज़ की एग्जांपल देता हूं। कमर्शियल बर्ड्स में बजीज़ के अंदर कमर्शियल बर्ड और म्यूटेशन बर्ड कौन सा होता है। देखें, बजीज़ के अंदर जो कॉमन बजीज़ हैं 400-500 रुपये का जो पेयर है, ये सारे के सारे जो है वो कमर्शियल बर्ड है। ठीक है, इसके अलावा बजीज़ के अंदर ब्लैक विंग बजी होता है, ब्लैक फेस बजी होता है, ये बजीज़ के अंदर म्यूटेशन बर्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें लव बर्ड्स की, लव बर्ड्स के अंदर अल्बाइनो रेड आइज, डेकिनो, पेस्टलिनो, पार ब्लू, कॉमन लव बर्ड्स, ये सारे जो हैं वो कमर्शियल बर्ड हैं। इसके अलावा लव बर्ड्स के अंदर पेल फेलो, डन फेलो, ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, क्रीमिनो ओपलाइन, ये सारे लव बर्ड्स के अंदर म्यूटेशन बर्ड है। इसी तरह फिंचेस में जो गोल्डन फिंचेस हैं ये म्यूटेशन बर्ड है और नॉर्मल जितनी भी फिंचेस हैं ये सारी जो है वो कमर्शियल आइटम है। ठीक है, तो हर नस्ल में, हर परिंदे की नस्ल में, चाहे बजीज़ हों, कॉकटेल हों, फिंचेस हों, लव बर्ड्स हों, इनके अंदर जो सस्ती चीज़ होती है ना वो कमर्शियल आइटम होता है और जो इनमें म्यूटेशन होती है ना वो म्यूटेशन कहलाती है और वो महंगी होती है। वो ज़्यादातर शौक़ के लिए रखी जाती है, मार्केट के अंदर इनकी इतनी ज़्यादा सेल परचेज़ नहीं होती। तो मेरी बात का ख़ुलासा ये है कि कमर्शियल बर्ड वो होता है जो आम मार्केट में आसानी के साथ सेल परचेज़ होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स उसको रखने की सलाहियत रखते हैं, उनकी जेब इजाज़त देती है कि वो कमर्शियल लव बर्ड्स रख सकें, लेकिन म्यूटेशन लव बर्ड हर कोई नहीं रख सकता, ये काफ़ी महंगे होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल बर्ड रखने में आपका नुकसान क्यों नहीं है। देखें, आप कमर्शियल लव बर्ड रखते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं कॉमन लुटीनों की। आपने कॉमन लुटीनों के 10 जोड़े ख़रीदे, ठीक है, आपने 3000 रुपये के हिसाब से ख़रीदे। ठीक है, जब वो एडल्ट होंगे तो 4000 रुपये का एक जोड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपके 10 जोड़े जो आपने 30,000 के लिए थे, अब वो 40,000 रुपये के हो चुके हैं। जो आपने दाना पानी उनको खिलाया, अगर आप उनके पैसे भी माइनस कर दें तो भी आपको 3-4 हज़ार या 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर वो ब्रीड कर देते हैं तो आपके पैसे और बढ़ गए। ठीक है, तो आपका नुकसान नहीं है। अब आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं यार अब मुझे परिंदे बेचने हैं, आप मार्केट में जाएंगे, या तो आप जाल वाले को देंगे या आप कोई अच्छा सा ग्राहक ढूंढेंगे, किसी शौकीन को आप बेच कर आ जाएंगे। आप 4,000 के बजाय अगर आप 3800 में भी बेचते हैं ना तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रीमिनो ओपलाइन की या पार ब्लू ओपलाइन की, पार ब्लू ओपलाइन इस टाइम 70-80 हज़ार रुपये का बड़े ब्रीडर बेच रहे हैं एक पीस, लेकिन नॉर्मल बंदा आपको, नॉर्मल ब्रीडर आपको 30,000 का भी दे देगा। ठीक है, 20,000 का भी दे देगा। तो ये चीज़ मार्केट में चल रही है। अब म्यूटेशन बर्ड जो होता है ना वो बड़े ब्रीडर आसानी के साथ बेच देते हैं, लेकिन आम आदमी फंस जाता है। आम आदमी उसको रखकर फंस जाता है, उसके रेट किसी वक्त भी नीचे आ सकते हैं। तो शाजू पेट्स चैनल के तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमर्शियल बर्ड लगाएं, कुछ लव बर्ड के आइटम लगाएं, कुछ जावा के आइटम लगाएं कमर्शियल बर्ड्स में, कुछ कॉकटेल्स लगाएं, कुछ बजीज़ के अंदर आइटम लगाएं जो कि कमर्शियल हो। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कमर्शियल बर्ड लगाएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमर्शियल बर्ड्स लगाने चाहिए या म्यूटेशन बर्ड।
किस बड को लगाने में हमारा फ़ायदा है और किस बड को लगाने में हमारा नुकसान है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ताकि और लोगों की रहनुमाई हो सके और वो नुकसान से बच सकें।